जय हिंद दोस्तों, मैं अस्तर बड़ा स्वागत करता हूं मैं आपके अपनी YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आज की डेट में जो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, स्पेशली मैं अगर बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो यार ये जो है एक तो इनका वोट बैंक जो है हिंदू वोट बैंक है। और पिछले 10 सालों से इन्होंने जो भी लॉज बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाए हैं, मुस्लिम के लिए बनाए हैं। ट्रिपल तलाक किसको फ़ायदा हो रहा है? मुस्लिमों को फ़ायदा हो रहा है। CAA किसको फ़ायदा हो रहा है? जो आउटसाइड द हिंदूज़ हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से फ़ायदा किसको होगा? मुस्लिमों को होगा। हिंदुओं की लाइफ में कहाँ चेंजेस होगी? किसी भी तरह से हिंदुओं को बीजेपी गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा नहीं। कोई स्पेशल स्कीम है इनके लिए? कुछ रिफॉर्म है हमारे लिए? एजुकेशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट हिंदुओं को होना था। कुछ अच्छा करते हैं एजुकेशन में, कुछ नहीं किया इन्होंने। हेल्थ केयर में क्या किया? कुछ नहीं किया। आयुष्मान कार्ड बना दिया। हॉस्पिटल को कौन सुधारेगा? हॉस्पिटल की स्थिति आज के डेट में कितनी ख़राब हो रखी है। डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है हॉस्पिटल में। मैनेजमेंट हॉस्पिटल का देखिए कितना रूड बिहेव करता है। पहले आप पेशेंट 50 प्रॉब्लम से जूझते रहता है, उसके बाद वहाँ पे आपको उनका जो बिहेवियर है वो भी टॉलरेट करना पड़ता है। ऐसे रूड तरीके से बिहेव करते हैं। पोलाइटनेस है ही नहीं उनके अंदर। और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको ओवरबर्डन हो रखा है उनके ऊपर। जहाँ पे 2-5 डॉक्टरों की जरूरत है वहाँ पे एक ही डॉक्टर काम कर रहा है, तो उनके ऊपर ही प्रेशर है बहुत ज़्यादा। और जितने भी डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सारे किसी न किसी तरह फ्रॉड तरीके से लगे हुए होते हैं। कुछ यंगस्टर होते हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, उसके बाद वो प्राइवेट में चले जाते हैं। जितने टैलेंटेड हमारे जो डॉक्टर हैं या किसी भी तरह से जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, वो कभी भी गवर्नमेंट में काम नहीं करेगा, वो प्राइवेट में काम करेगा। जिसके पास कोई स्किल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो गवर्नमेंट में काम करेगा। और अगर कोई पेशेंट होगा, किसी को किसी तरह से बीमारी होगी और गवर्नमेंट में जा रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो उस बंदे के क्या हालत होने वाले उसके। तभी जाके कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बीमारी कुछ और होती है, दवाई कुछ और दे दी जाती है। इसीलिए होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा होता है। ये प्राइवेट में भी होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है। कुछ प्राइवेट हैं, उनके अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, उन्होंने हॉस्पिटल तो खोल दिया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद क्या करेंगे? सस्ते डॉक्टर रखेंगे, तो फिर वो सस्ते डॉक्टर भी सस्ते में निपटाएंगे। महंगे पैसे तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन सस्ते का मतलब है कि वो जहाँ पे दवाई कुछ और देनी थी वहाँ पे कुछ और दवाई दे दी जा रही है। सिंपल छोटी छोटी बातों के लिए ऑपरेशन के लिए बोल दिया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये हमारी करप्शन अनदर इशू है। करप्शन को हर डिपार्टमेंट, हर जगह करप्शन है इंडिया में, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है। मोदी जी ने बोला था ब्लैक मनी को हटाएंगे, ब्लैक मनी लेके आऊँगा बाहर से। ब्लैक मनी मतलब कोई भी इंडिया में जो है कालाबाजारी नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा कालाबाजारी आज के डेट में खुद जो पॉलिटिशियन है वही कर रहे हैं, उसमें चाहे बीजेपी वाले चाहे कांग्रेस वाले। मेड इन इंडिया की आपने बात करी थी। एक भी सिटी आप बता दीजिए जहाँ पे स्मार्ट सिटी है, जिसको स्मार्ट सिटी आपने जो 2014 में वादे करे थे, एक सिटी बता दीजिए जो स्मार्ट है इंडिया में। दिल्ली, मुंबई कहाँ से स्मार्ट होगी? मुंबई में बाढ़ आती है, कहाँ से बाढ़? और ऐसा नहीं कि नॉर्मल ट्रैफिक, दुनिया भर के ट्रैफिक जैम दिल्ली में सेम स्थिति है। ये तो मैं दिल्ली मुंबई की बात कर रहा हूँ, बेंगलुरु का तो हाल और भी बुरे हैं, चेन्नई, सब ऐसी है। जो आपने वादे करे थे कुछ नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट आपने बोला था इतने रोज़गार देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का हालत देखिए आज के डेट में। मैं आपको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप अच्छा करें और टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास 5 साल है। आपको क्रिटिसाइज़ करके और आपको हटा करके कांग्रेस को लाऊंगा, उसके बाद 5 साल बाद फिर वो 5 साल सोचेंगे, फिर अगले 5 साल में फिर डेवलपमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं चाहता मैं। आपको ऑलरेडी 10 साल दे दिया गया, अब ये 5 साल में आप कुछ करिए, इन सेक्टर में करिए जितने में मैंने कहा है। आपके पास और बढ़िया आइडिया होंगे, आपके पास इतने सारे एक्सपर्ट होंगे, तो आप उनसे सलाह लेके जो भी आपको करना है करिए, पर करिए, ज़रूर करिए, कुछ करिए। और जो आपका वोट बैंक है उसकी भी चिंता करिए, ना कि दूसरों के लिए करिए।